कि मैथ्स अच्छा तो लगता है लेकिन 10वीं तक। जैसे ही बेचारे 11वीं में आते हैं, अब मैथ्स नहीं अच्छा लग रहा है या समझ नहीं आ रहा है या कुछ भी। ये रियलिटी बता रहा हूं बेटा, फैक्ट, कोई इधर उधर की बात नहीं। जो बहुत अच्छे खतरनाक सवाल है वो सिर्फ 5%। थोड़ा सा हल्का सा नमक डालते हैं और हल्का सा मसाला, थोड़ा सा नमक, हल्का सा, एक चुटकी बस, स्वाद अनुसार। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो बोले कि सर मेरा मैथ्स बहुत वीक नहीं है लेकिन मेरे से सब नहीं पढ़ा जाता, कुछ कुछ चैप्टर बता दीजिए जो करके जाना है जिससे मैं 5-10 सवाल निकाल लूं, तो बस ये सारे चैप्टर्स कर ले जाओ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रेम, जो कि आज बात करने आए हैं कि आप आईआईटी जा सकते हैं कि नहीं, या जेडब्ल्यू क्लियर कर सकते हैं कि नहीं अगर आपका मैथमेटिक्स कमजोर है। तो देखो, रियलिटी में हर इंसान तो यही जानता मानता है, इनफैक्ट बच्चा पीसीएम लेता ही इसलिए है क्योंकि उसका मैथ्स अच्छा होता है। लेकिन कुछ ऐसी संख्या होती है जिनका मैथ्स भी अच्छा नहीं होता, बायो भी अच्छा नहीं होता, लेकिन उनको ये क्लैरिटी होती है कि यार शायद बायो में उतना मजा नहीं आएगा, या फिर मेरे से बायो याद नहीं होती, तो चलो पीसीएम ले लेते हैं। दूसरी संख्या वो होती है जो माता पिता के प्रेशर में मैथमेटिक्स ले लेती है। और तीसरी संख्या जो बहुत ही ज्यादा मेजॉरिटी है वो ये होती है कि मैथ्स अच्छा तो लगता है लेकिन 10वीं तक। जैसे ही बेचारे 11वीं में आते हैं, या तो टीचर बदलने की वजह से, या तो मैथमेटिक्स के टफ होने की वजह से, या किसी और कारण की वजह से अब मैथ्स नहीं अच्छा लग रहा है या समझ नहीं आ रहा है या कुछ भी कारण है। तो गणित कमजोर होने के बावजूद भी बच्चा जेडब्ल्यू जैसा कठिन एग्जामिनेशन क्लियर कर सकता है क्या? तो देखो, आज इस वीडियो में एकदम लॉजिकल बात बताऊंगा, विथ प्रूफ एक एक बात बताऊंगा, और तुम भरोसा करोगे जो जो मैं बोल रहा हूं। मुमकिन है कि नहीं मुमकिन है अभी नहीं पता, पूरा सेशन देखो। छोटा सा सेशन है, एक एक सेकंड क्रिस्प इंफॉर्मेशनल वाला बात है, इधर उधर की बात मतलब हवाबाजी नहीं करूंगा, टू द पॉइंट बात बताऊंगा और तुमको मजा आएगा, ठीक है? और ऐसा ही टू द पॉइंट इस चैनल पे मैं सेशन लेता हूं, कंटेंट देता हूं, इसीलिए ताल ठोक के कहता हूं कि बेटा इस चैनल पे सब्सक्राइब रहना, क्योंकि तुमको इस पे इतना इंफॉर्मेशनल डीप रिसर्च कंटेंट मिलेगा जितना और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? तो मेक श्योर करना कि चैनल पे सब्सक्राइब रहो ताकि कोई भी वीडियो सेशन आप तक डिलेड होकर ना पहुंचे, ठीक? चलो शुरू करते हैं। जेडब्ल्यू क्रैक करना है, आईआईटीएन बनना है, यही है सपना, ठीक है? चलो अब इस सपने पे काम करते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, मैथमेटिक्स हमेशा बीच में आएगा ही आएगा, क्योंकि भैया जेडब्ल्यू पीसीएम का सब्जेक्ट है ना। जेडब्ल्यू कैसे निकलता है? पीसीएम से। पीसीएम में मैथमेटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी की वजह से तो मैथमेटिक्स और उधर बायो, दोनों फिजिक्स केमिस्ट्री तो दोनों जगह सेम है, तो मैथमेटिक्स तो बीच में आएगा ही आएगा। अब क्या आईआईटी या क्या जेडब्ल्यू दो सब्जेक्ट से मुमकिन है, फिजिक्स और केमिस्ट्री? क्या लगता है तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए, हाँ या ना? एक ऑब्वियस आंसर आता है नो, दिमाग में ऑब्वियस आंसर आता है कि नहीं, दो से मुमकिन नहीं है। जब 3 पहिया वाली गाड़ी है ऑटो रिक्शा, तो एक पहिया निकाल दोगे तो कहां चल पाएगी? साइकिल थोड़ी बन जाएगी भाई, बनी ही है 3 पहिया वाहन। तो आप ध्यान से जरा देखो, पॉसिबल है, हमने कुछ नया इजाद किया है, हमने नहीं, पुराने एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूं क्या इजाद हुआ है। देखो, एक न्यूज केस बताता हूं और ये रियल केस है। सोयब आफ्ताब नाम का एक बच्चा नीट 2020 में ऑल इंडिया रैंक 1 लाया, ठीक है? इसका न्यूज भी आया, न्यूज आर्टिकल भी है। इसने रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्कोर बनाया 720 में 720 नीट में, 720 में 720, 100% मार्क्स लेकर आया लड़का, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मतलब बॉटनी जूलॉजी में, ठीक? फिजिक्स केमिस्ट्री का मतलब बहुत धनी लड़का है, बहुत बढ़िया। तो इतना धनी लड़का आ गया आईआईटी में, जेडब्ल्यू मेंस में भी आया, बोला हम अपना धन यहां भी बांटेंगे। तो जेई वाले बोले हाँ दे दो मालिक, क्या दोगे? तो इसने बायो स्टूडेंट था, तो मैथमेटिक्स में तो बेचारा गरीब ही था, तो इतना गरीब था कि 0 नंबर लेकर आया। मतलब इसने एक भी सवाल अटेम्प्ट ही नहीं किया, ऐसे भी मजे मजे में दे रहा था, डॉक्टर तो बन ही चुका था इधर से। तो इसने उसी साल 2020 में जेडब्ल्यू दिया, मैथ सेक्शन में इसने एक सवाल नहीं बनाया और हेंस ही गॉट इट 0, ठीक है? अब ये 0 नंबर लाने के बावजूद मैथ और फिजिक्स के बलबूते 99 परसेंटाइल लाया जेईई में। ये रियलिटी बता रहा हूं बेटा, फैक्ट, कोई इधर उधर की बात नहीं। सोयब आफ्ताब नाम सर्च करना गूगल पे और देखना उसका जेईई का नंबर कितना था। ना मिले तो हम बता देते हैं, जेडब्ल्यू में इसको आए थे कितने, 190, कहां गया? अच्छा, 197 नंबर आए थे इस बच्चे को, 197। फिजिक्स और केमिस्ट्री पेपर कितने का होता है? अरे फिजिक्स 100 नंबर का होता है और केमिस्ट्री 100 नंबर का होता है। 200 में लड़का 197 लाया, और 99 परसेंटाइल का मतलब तुमको अभी बता दे रहा हूं, एनआईटी पक्का था इसका, एनआईटी। और एनआईटी में भी 11 ब्रांच ना, कंप्यूटर साइंस पक्का था भाई, कंप्यूटर साइंस जैसा तगड़ा ब्रांच ये लड़का सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री से निकाल लिया, क्योंकि मैथमेटिक्स में 0 नंबर लाया था। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ा ही नहीं भैया, बच्चा नीट का था, मैथमेटिक्स काहे पढ़ेगा? और तुमको एक और आश्चर्य की बात बताता हूं, एक और मजा आ जाएगा। 0 नंबर लाया मैथ्स में, और उसके बाद इसके 15 परसेंटाइल नंबर बने थे। अब तुम बोलोगे 15 परसेंटाइल मतलब? भारत में जितने बच्चों ने जेडब्ल्यू दिया उसमें से 15% बच्चों का नंबर इससे खराब था।
मतलब वो नेगेटिव नंबर लेकर आए थे। 15% का मतलब समझते हो, करीबन 2.25 लाख बच्चे, 11 लाख बच्चे देते हैं तो करीबन 2.25 लाख बच्चे, 10% का मतलब होता है 1 लाख, 1,10,000, करीबन 1.5 लाख बच्चों के आसपास, 1.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख जो भी, 1.5 लाख बच्चे इससे पीछे थे, मतलब वो नेगेटिव मार्क लेकर आए थे। सोच रहे हो मैथमेटिक्स की क्या स्थिति है? तो भैया गणित आसान नहीं है और किसी का अच्छा नहीं है, ये फैक्ट बताता हूं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। मैथमेटिक्स में 99 परसेंटाइल कितने में आता है? साल 2023 का डेटा लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, 53 नंबर आउट ऑफ 100। 53 नंबर ले आओगे सिर्फ 100 में ना, तो 99 परसेंटाइल आ जाएगा। ये है गणित। तो आसान तो कतई ना है, और सबको नंबर आ रहे हैं ऐसा भी नहीं है। तो ये बच्चा जीता जागता एग्जाम्पल है कि अगर आपका मैथ्स 0 है, अंडा, तो भी तुम एनआईटी में, मतलब एनआईटी में सीट सिक्योर्ड है, 99 परसेंटाइल ले आओगे और यहां से तुम एडवांस भी चले जाओगे, जेडब्ल्यू एडवांस भी चले जाओगे, क्योंकि 90 परसेंटाइल कट ऑफ होता है भाई, इसका तो 99 आया था, जेडब्ल्यू एडवांस चले गए। तो एक बात तो भरोसे मैं तुमको दिला चुका हूं, वो ये कि भैया फिजिक्स और केमिस्ट्री के बलबूते तुम जेडब्ल्यू निकाल सकते हो, पक्की बात है, जेई एडवांस निकाल दोगे। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या है देखो, तो देखो जो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल है जेई मेंस पेपर का, इजी, मीडियम और टफ, 59, 37 और 5। तो रियलिटी में मेंस ना बहुत टफ नहीं होता, तो इसलिए डिफिकल्टी लेवल वाले जो सवाल होते हैं, जो बहुत अच्छे खतरनाक सवाल हैं, वो सिर्फ 5% के हैं। हालांकि ये बच्चा तो इतना तेज था कि ये 5% सवाल को भी नहीं छोड़ा, ये इसको भी कर ले गया। लेकिन मैं मानता हूं अगर तुम 5% भी छोड़ देते हो, अगर ये 5% नहीं बनाते हो, तो तुम बचे हुए से 95% सवाल बना लोगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के। तो हेंस 190 नंबर तो तुम्हारे श्योर है जेडब्ल्यू मेंस में। फिजिक्स और केमिस्ट्री सिर्फ बोल रहा हूं, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री 190 नंबर श्योर है बेटा। ठीक बात, सॉर्टेड है लाइफ। चलो एनआईटी तो तुम पहुंच गए कंप्यूटर साइंस के साथ, लेकिन थोड़े नीचे वाले एनआईटी में। ठीक, अभी और आगे देखते हैं। अब टारगेट है स्कोर 80 फ्रॉम फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स, तो मैंने तो 190 बोला क्योंकि 5% हटाया। चलो तुम 80-80 भी करते हो तो 160 के हिसाब से, 160 दो सब्जेक्ट में बनेंगे, और 0 मैथमेटिक्स के हिसाब से। हर हाल में एनआईटी में टॉप 10 एनआईटीज के लिए आपको 220 चाहिए, लेकिन देखो 160 कहां गया। कोई टॉप 10 एनआईटीज में कोई भी ब्रांच अगर चाहिए तो 160 में एनआईटी तो पहुंच रहे हो, फैक्ट, पहुंच गए। और अगर तुम सिर्फ टफ वाला छोड़ते हो, इजी मीडियम बना लेते हो, तो 190 में तुमको टीयर 2 में कोई भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगा। ये डेटा बता रहा हूं 2023 का, सॉर्टेड है लाइफ, यहां तक क्लियर है सबको। तो बिना मैथमेटिक्स के तुम यहां तक पहुंच गए हो। ठीक है, अब कहते हैं ना कि ये बिना मतलब बिना नमक के भी ये रोटी अच्छी लग रही है। अब थोड़ा सा हल्का सा नमक डालते हैं और हल्का सा मसाला, थोड़ा सा नमक, हल्का सा, एक चुटकी बस, स्वाद अनुसार। तो स्वेच्छा अनुसार मैथमेटिक्स का नमक डालिए इसमें और देखिए क्या होगा। आइए, अब अगर आप सिर्फ 20 नंबर स्कोर करते हैं, ओनली 20, ठीक है, सिर्फ 20 मार्क्स स्कोर करते हैं मैथमेटिक्स में, तो 190 में 20 जोड़ दीजिए, कितना बनता है? 210। कितना बनता है? 210। या 160 में 20 जोड़ दीजिए, आप आराम से कंप्यूटर साइंस ब्रांच टीयर 2 में पहुंच जाएंगे। और अगर 190 पे 20 जोड़ते हैं, टीयर 1 कॉलेज में कंप्यूटर साइंस पहुंच जाएंगे, टीयर 1। तो बेटा सिर्फ तुमने थोड़ा सा, कहते हैं ना 20 नंबर मिलाया, चुटकी भर नमक मिलाया, बस 5 सवाल, 20 नंबर का मतलब होता है 5 सवाल आउट ऑफ 30 सवाल आते हैं, इसमें से सिर्फ 5 सवाल सही कर लो, तुम टॉप के एनआईटी में कंप्यूटर साइंस पे जा रहे हो। तो मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है बेटा, समझ गए? इतने से पहुंच जाओगे। चलो और आगे बढ़ते हैं। और मैंने ऐसे ऐसे बहुत सारे सेशंस बना रखे हैं, जैसे 13 श्योर शॉर्ट टॉपिक, 13 टॉपिक्स बताया हूं, सिर्फ मैथ्स में ये कर लो, 99 परसेंटाइल मैथ्स में ले आओगे पक्का। 10 चैप्टर्स और आईआईटी पक्का। ऐसे ऐसे सेशंस मैंने बना रखे हैं, नहीं देखे हो तो जाके देखो। और आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट 10 साल के बेसिस पे मैंने क्या किया है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिख दिए हैं, लास्ट 10 साल में कितने सवाल आए हैं इन चैप्टर्स से। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो बोले कि सर मेरा मैथ्स बहुत वीक नहीं है, लेकिन मेरे से सब नहीं पढ़ा जाता, कुछ कुछ चैप्टर बता दीजिए जो करके जाना है, जिससे मैं 5-10 सवाल निकाल लूं, तो बस ये सारे चैप्टर्स कर ले जाओ, इससे हो जाएगा काम। समझ गए? सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। मेक एनी 2 सब्जेक्ट्स स्ट्रॉन्ग, फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो अच्छी बात, नहीं तो फिजिक्स मैथ्स कर लो, नहीं तो केमिस्ट्री मैथ्स कर लो, जो तुम्हारी इच्छा। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। हैव बेसिक नॉलेज ऑफ द थर्ड सब्जेक्ट, थर्ड सब्जेक्ट का बस एक चुटकी याद रखिएगा, 20 नंबर 25-30 नंबर भी ले आते हो, मामला बन जाएगा। और उसके बाद डोंट स्ट्रेस ऑन कंप्लीटिंग द होल सिलेबस, बिकॉज होल सिलेबस की जरूरत नहीं है, आपके नंबर बिना होल सिलेबस के भी बनते हैं, ये मैंने अभी अभी दिखा दिया।
ऐसा सेशन मैंने लिया है, इसीलिए 11 चैप्टर से एनआईटी पूरा हो सकता है। जाके देखना इसको, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलो जी, बस दैट्स इट। बोला था छोटा सा सेशन होगा लेकिन काम का होगा। अब ये सेशन अपने दोस्तों को भी शेयर करना, उनका भी आंखें खोलना, और सब्सक्राइब रहना ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।